हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो सब? अच्छे हो ना बच्चों? चलो आज हम हिंदी में चैप्टर नंबर 6 जिनका नाम है डॉक्टर विक्रम साराभाई। बराबर, आप सभी ने ये नाम तो सुना ही होगा, सुना है ना। हमारे देश के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक है। बराबर है बच्चों? चलो तो आज हम इनके बारे में कुछ जानते हैं। बराबर है, तो चलो मैं इस चैप्टर की शुरुआत करती हूँ। हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान रहा है। बराबर है ने, तरह तरह के यंत्र बनाकर हमारे जीवन में कई उपयोगी काम आसान कर देते हैं। ये वैज्ञानिकों की प्रमुख योगदान रहा है। प्रस्तुत इकाई हमें विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से परिचित कराती है, जिन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंध आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किया। उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन, परीक्षण व परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं। बराबर है बच्चों? चलो तो अब ये चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चलो मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ। एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे। बराबर है, ऐसे ही एक महान वैज्ञानिक थे। जब वे मात्र 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा, और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। देखो, जब डॉक्टर विक्रम साराभाई 2 साल के थे तभी गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने भविष्यवाणी की थी कि यह बच्चा बड़ा होकर बहुत यशस्वी यानी कि नामी बनेगा, अपना नाम रोशन करेगा। और यह भविष्यवाणी किसने की थी? तो कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने। और डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई जब 2 साल के ही थे तभी ये भविष्यवाणी की थी, और उन्होंने कहा था कि यह बच्चा यशस्वी बनेगा यानी कि नामी बनेगा। और उस बालक ने यानी कि विक्रम भाई साराभाई ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से, बराबर है, अपनी मेहनत से, लगन से सच साबित कर डाली। क्या आप जानते हैं वे कौन थे? क्या बच्चों आप सब जानते हैं कि ये डॉक्टर विक्रम साराभाई कौन थे? तो वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। बराबर, ये बच्चा कौन था? तो कि ये हमारे देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई। देखो बच्चों, ये जो फोटोज दिया गया है ये डॉक्टर विक्रम साराभाई का है। चलो आगे देखते हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1990 को अहमदाबाद में हुआ था। 12 अगस्त यानी कि कल, आज 13 अगस्त है ना बच्चों, कल 12 अगस्त थी। बराबर, कल उनका जन्मदिन था। बराबर है, विक्रम साराभाई का जन्मदिन 12 अगस्त सन 1919 को कहाँ पर हुआ था? तो कि अहमदाबाद में हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। प्रतिष्ठित यानी कि इज्जतदार, प्रसिद्ध। बराबर है, विक्रम भाई साराभाई का जो परिवार था वो इज्जतदार और प्रसिद्ध उद्योगपति परिवार था। विक्रम साराभाई के पिता का नाम
अम्बालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। आपको पूछा जाए कि उनके माता पिता के नाम लिखो, तो उनके पिता का नाम अम्बालाल था और माता का नाम सरला देवी था। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। कितने भाई बहन थे? तो कि 8 भाई बहन थे। बाल्यकाल से बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। जब वह 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए। वो जब छोटे थे 5-6 साल के, तब वो अपने परिवार के साथ कहाँ पर गए थे? तो कि शिमला गई थी। शिमला में उनके पिता श्री अम्बालाल के नाम ढेरों चिट्ठियाँ आती थी। बराबर है। उनके पिता जो थे अम्बालाल, उनके नाम पर कई सारी चिट्ठियाँ आती थीं। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए। बराबर है। उनके पिता के नाम पर कई सारी चिट्ठियाँ आती थी, तो उन्हें भी ऐसा लगता था कि मेरे नाम पर भी ढेर सारी चिट्ठियाँ आई। इसीलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और डाकघर में डाल दिए। बराबर है। यही देखकर उन्हें भी ऐसा लगता था कि मेरे नाम पर भी ढेर सारी यानी कि बहुत सारी चिट्ठियाँ आए। तो वो क्या करते थे कि कई लिफाफे लेते थे। बराबर है। चिट्ठियाँ जो हम लिफाफे बोलते हैं ना, वो लेते थे। उन पर उनका नाम और पता वो लिख डालते थे और डाकघर में डाल देते थे। फिर क्या था, उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी। बराबर है। वो चिट्ठियाँ खुद ही लिखते थे और डाकघर में डाल देते थे। फिर उनके नाम पर ढेरों सारे लेके बहुत ज़्यादा चिट्ठियाँ आने लगी। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। बराबर। पिता भी ये देख रहे थे कि ये बच्चे के नाम पर कई सारी चिट्ठियाँ आ रही हैं, तो इसका राज क्या है। तो उसके पीछे का जो उद्देश्य को जानने की उनके पिता को इच्छा हुई। असलियत में मालूम होने पर उन्हें हंसी आई। बराबर है। जब सच्चाई जान नहीं तो उन्हें भी हंसी आई। लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। बराबर है। उनके पीछे उनका इरादा सफलता का था, यह जानकर उन्हें बहुत अच्छा भी लगा। जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते और लोगों को अचंभित कर देते। बराबर है। वो 8 साल के थे तभी वह साइकिल पर करतब करते थे और लोगों को आश्चर्यचकित कर देते थे। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे। बराबर है। उन्हें साहस भरे जो कार्य होते थे वो कारनामे बहुत प्रिय थे। गणित तथा भौतिक के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। उन्हें गणित और भौतिकी प्रति बहुत ही दिलचस्पी थी। उनके फेवरेट सब्जेक्ट थे। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की। बराबर है। विक्रम साराभाई ने अपनी मैट्रिक की परीक्षा थी वो सन 1937 में पास की। सन 34 से 37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की। सन 1937 में वो इंग्लैंड चले गए। वो कब इंग्लैंड गए? तो कि 1937 में वह इंग्लैंड चले गए। सन 1940 में कैम्ब्रिज में गणित व भौतिकी में BSc की परीक्षा में सफलता प्राप्त की।
तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए। बराबर है। वो 1937 यानी कि 1937 में वो इंग्लैंड चले गए और 1940 में वो कैम्ब्रिज से गणित वो भौतिक शास्त्र कहते हैं ना हम, उनकी पढ़ाई उन्होंने बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। उसके बावजूद द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही हमारा दूसरा जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वो शुरू हुआ, उसके पहले ही विक्रम साराभाई भारत वापस आ गए। भारत में उन्होंने सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। बराबर है। भारत जब वो आए तब उन्हें सर सीवी रामन और डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला, यानी कि निकटता मिली। सानिध्य यानी कि उनके निकट रहने का मौका मिला। वहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए। सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे। बराबर। उनके मैरिज कब हुए तो के सन 1940 में मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ उन्होंने मैरिज किया, विवाह किया और एक विवाह सूत्र में बंधे। उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल की। देखो बच्चों, जो कॉस्मिक किरणों आते हैं उन पर उन्होंने अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में पीएचडी हासिल की और पीएचडी की उपाधि हासिल की। ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है। बराबर है। बच्चों देखो, अंतरिक्ष यानी कि आकाश में और कॉस्मिक यानी कि ब्रह्मांडीय किरणें। बराबर है। कॉस्मिक यानी कि ब्रह्मांडीय किरणें उनके अनुसंधान किया, यानी कि उनकी खोज, भविष्य का संशोधन किया। बराबर है। और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उन्होंने 1947 में पीएचडी की उपाधि यानी कि पदवी हासिल की और ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त हुआ। बराबर है। जटिल यानी कि उलझे हुए जो प्रश्न थे उन प्रश्नों को विक्रम भाई साराभाई ने हल करके दिखाए। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल होगी। बराबर है। ये किसका तारण था तो कि डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई का। इसीलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की। बराबर है। भारत सरकार ने गुलमर्ग में, बराबर है, वहाँ उन्होंने एक वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला की स्थापित की। डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई। अहमदाबाद में कब ये भौतिकशाला स्थापित हुई आपको पूछा जाए तो आपको आना चाहिए कि 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई, जिससे वह आजन्म संबंध रहे। बराबर है। चलो आगे देखते हैं। फिर साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। देखो, वस्त्र यानी कि कपड़े। बराबर है।
आप सभी जानते हैं कि अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का व्यापार बहुत ही बड़ा है, बराबर है, आप सभी जानते ही हैं। तो यह विक्रम साराभाई ने देश के वस्त्र उद्योग की भी तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी और भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर वह कार्य करते रहे। देखो बच्चों, उन्हें यह सब में भी बहुत ही इंटरेस्ट था, बराबर है। तो डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई आगे ही रिसर्च करने लगे। सन 1961 में वह परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए, बराबर है, परमाणु ऊर्जा, बराबर है, उनके आयोग के सदस्य बनाए गए डॉक्टर विक्रम साराभाई को सन 1961 में। और डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गए। जब डॉक्टर भाभा की मृत्यु हुई तो उनके जाने के बाद परमाणु ऊर्जा जो संस्थानों का भार था वो हमारे डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधे पर आ गया, बराबर है। और उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई उसके पहले अध्यक्ष बने। यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। देखो बच्चों, उनकी कड़ी मेहनत से वो यहाँ तक पहुँचे थे, बराबर है। उन्हें यथार्थ मेहनत परिश्रम करना पड़ा था, तभी वह यहाँ तक पहुँचे, बराबर है बच्चों। कुछ पाने के लिए हमें कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बराबर है, परिश्रम करना पड़ता है। और डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। देखो बच्चों, उन्होंने इतनी मेहनत की, बराबर, और इतने आगे बढ़े और उन्होंने अपना पूरा जीवन ही भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। इनकी यह कारकिर्दी के लिए उन्हें कई सारे इनाम मिले, कई सारे उनको अवार्ड मिले, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। सन 1942 में उन्होंने डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, सन 1966 में पद्म भूषण तथा सन 1970 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकरणों से नवाजा गया। देखो बच्चों, उन्हें कितने सारे पुरस्कार मिले थे। 1962 में उन्हें भटनागर पुरस्कार, 1966 में पद्म भूषण तथा सन 1972 में मरणोत्तर यानी कि उनके डेथ के बाद जो मिला वो पद्म विभूषण जैसे अलंकरणों से नवाजा गया, पुरस्कारों से उन्हें नवाजा गया। निशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के प्रतिनिधि रहे, बराबर है। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे। देखो बच्चों, कई सारी पदवी उन्हें मिली थी। तो जो ये इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के वह सदस्य भी रहे सन 1966 में। सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने, बराबर है। कब? तो के 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ यूनेस्को के वो विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया। देखो बच्चों, कितनी ऊंची पदवी पर वो थे, बराबर है। स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ते गए। डॉक्टर विक्रम भाई
सन 97 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने। देखो बच्चों, हमारे देश का गौरव डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच था, उनके 14वीं परिषद के वो प्रमुख बने। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष व बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। पहले उपाध्यक्ष, फिर उनके बाद उन्हें अध्यक्ष बनाए गए। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि व्यवस्थाओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। ऐसा नहीं कि ये वैज्ञानिक ही प्रवृत्ति में आगे थे, बल्कि उनका व्यवस्थाओं के बावजूद इतने सारे वो कार्य करते थे। उच्च कोटि के वे वैज्ञानिक थे, उनके बावजूद उन्हें कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त यानी कि समाज सेवा के लिए उन्हें समय निकाल लेते थे। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्था की स्थापना हुई। यहाँ वह जन सामान्य की वैज्ञानिक के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे। लोगों को विज्ञान के प्रति रुचि जागे, ऐसे कार्य वो करते रहते थे। बराबर है। उन्होंने उनके ही प्रयास से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई थी। बराबर है बच्चों। वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी। बराबर है, जब डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। ये काली तारीख थी। बराबर है। ये दिन हमारे जीवन का बहुत दुखद दिन था कि वहाँ वह एक होटल में ठहरे हुए थे। यहीं हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। देखो बच्चों, डॉक्टर विक्रम साराभाई की डेट 21 दिसंबर सन 1971 की दिन हुई थी। यह काली तारीख थी कि विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था और वहाँ वह एक होटल में रुके हुए थे। यहीं हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन से विज्ञान में नित नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। बराबर है। उनके जाने से हमारे विज्ञान में बहुत ही खोट आई और नित नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र ही सदा के लिए स्तंभ हो गया। ऐसी महान प्रतिभा को सत सत नमन। बराबर है। ऐसी महान हस्ती थी हमारे डॉक्टर विक्रम साराभाई। इतने बड़े वैज्ञानिक की खोट हमारे देश को पड़ गई और ऐसी हस्ती को हम सत सत नमन करते हैं। ओके बच्चों, चलो आगे हम शब्दार्थ देखते हैं। इरादा तो विचार यानी संकल्प। लिफाफा तो कागज की वह चौकोर थैली जिसके भीतर चिट्ठी या कागज पत्र रख कर भेजा जाता है। ढेरों तो बहुत, ज्यादा, अधिक। लेस तो सुसज्जित, अनुसंधान, आविष्कार, खोज, संशोधन, उपाधि यानी प्रतिष्ठा सूचक पद, खिताब। बराबर है। चलो बच्चों, ओके बच्चों, तो ये चैप्टर यहाँ पर मैं पूरा करती हूँ। आज आपको होमवर्क में मैं इस चैप्टर की PDF आपको भेज दूंगी, तो आपको अच्छे राइटिंग करके आपके असाइनमेंट में फिलअप करना है। ओके बच्चों, कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे पूछ सकते हो और अच्छे राइटिंग करके ये असाइनमेंट आपको फिलअप करना है। ओके बच्चों, बाय।